तो हेलो नमस्कार बिहार के भावी शिक्षक साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 में मैं आज इस वीडियो में उर्दू कट ऑफ को लेकर बात करने वाला हूं और आपको बता दूं जो मैं डाटा दूंगा वो 100% सटीक डाटा होगा। अगर इस डाटा के अंतर्गत आप लोग आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी इससे पहले भी वीडियो पड़ चुका है, चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें 6 to 8 और पीआरटी का कट ऑफ बताया था आपको। साथियों, बहुत सारे साथियों का कमेंट आया कि उर्दू का कट ऑफ बताइए सर, उर्दू वालों से क्या दुश्मनी है आपकी। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उर्दू कट ऑफ को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूं कट ऑफ को लेकर के। देखो, ये सबसे विश्वसनीय कट ऑफ है साथियों। इसको बहुत ही अनुभव के आधार पर, एग्जिट पोल के आधार पर इसको तैयार किया गया है, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। देखो, जो बीपीएससी पीआरटी की वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में टोटल 28,000 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें से 7,000 वैकेंसी ऐसी थी, 7,000 जो उर्दू और बांग्ला के लिए निर्धारित थी, और उसके बाद 21,000 वैकेंसी ऐसी थी जो सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ईबीसी, बीसी ये सब थे, ठीक है। तो ये रहा डाटा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बता दूं कि इस वैकेंसी उर्दू की अगर बात करें, जो 7,000 पद आया था, तो इसमें टोटल अपीयर हुए स्टूडेंट जो थे वो 15,000 थे, ठीक है। तो इस लिहाजा से एक दो लोग लगभग एक सीट पर कंपटीशन में थे। लेकिन इन सब के बावजूद हम चलते हैं अपने उर्दू फाइनल कट ऑफ की तरफ, और जिसमें हम देखेंगे, देखो इसमें हम लोग पूर्व की जो भर्तियां हुई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 उसका भी कट ऑफ लेकर के बात करने वाले हैं, कट ऑफ 3 की, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उर्दू का, वो मैं बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखो, पहली बात तो हम बात कर लेते हैं, एक तरफ हमारी कैटेगरी है, दूसरा तो ये टीआरई 1 का कट ऑफ है और ये टीआरई 3 का कट ऑफ है। देखो, अगर उर्दू में हम बात करें, पीआरटी की बात कर रहे हैं साथियों, इसमें अगर अनरिजर्व मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो टीआरई 1 में 54 कट ऑफ गया था, और अगर इस बार की हम बात करें साथियों तो देखो इस बार 58 से 62 रहने वाला है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं 3 से 4 क्वेश्चन एवं 5 क्वेश्चन मान लो साथियों एक्स्ट्रा बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर 3-4 क्वेश्चन इससे कम भी है तो आप लोग 3-4 इससे कम है आपका कट ऑफ, तब भी आप अपने आप को 100% सिक्योर मान के चलिएगा। मैं ज़्यादा बताने की इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। अगला है फीमेल की बात कर लें तो 40 गया था, लेकिन इस बार 50 से 55 के अराउंड रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस मेल की बात करते हैं तो 48 गया था, जबकि इस बार 56 से 60 रहने का अनुमान है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 39 गया था टीआरई 1 में, इस बार आपका 48 से 42 रहने का पूरा चांस है। ईबीसी मेल की बात कर लें तो 47 गया था टीआरई 1 में, और इस बार 55 से 60 रहने का पूरा अनुमान है। वहीं ईबीसी मेल की बात करें तो 39 गया था, यानी 39 गया था टीआरई 1 में, और इस बार 47 से 52 के बीच रहने का पूरा अनुमान है। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, इसी में बीसी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, तो इनका टीआरई 1 में 40 था, 44, और इस बार 50 से 55 के बीच रह सकता है। और बीसी फीमेल की बात करें तो टीआरई 1 में 39 था, यानी 39, और इस बार 45 से 50 के बीच रह सकता है कट ऑफ, ठीक है। ये बात हो गई पीआरटी की साथियों। पीआरटी में आपका इससे 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है साथियों, 2 से 3 भी हो सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। अगर इसके आसपास आपका कट ऑफ है तो अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर तैयारी आप लोग अभी से कर लीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं जूनियर की, ठीक है। जूनियर यानी 6 to 8। देखो, बीपीएससी टीआरई 3.0 एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ उर्दू की अगर बात करें 6 to 8 में, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट जो हैं उनका टीआरई 2, ठीक है, टीआरई 2.0 में गया था कट ऑफ 91, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें टीआरई 3 की तो 78 से 81 के बीच रहने का पूरा चांस है। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो 84 गया था इनका टीआरई 2 में, लेकिन टीआरई 3 में यही 66 से 70 के बीच रहने का पूरा चांस है।
EWS मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल का गया था 86, जबकि इस बार अगर कि हम बात करें तो 68 से लेकर के 72 के बीच रह सकता है यह कट ऑफ। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 80 गया था TRE2 में, लेकिन TRE3 में यही कट ऑफ आपका 61 से 65 के बीच रहने वाला है। ये कट ऑफ आप बिल्कुल विश्वसनीय है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और वहीं अगर EBC की बात करते हैं हम, EBC मेल का गया था 88 TRE2 में, लेकिन इस बार 69 से 73 के बीच रहने वाला है यह कट ऑफ आपका। आगे हम बात कर लेते हैं EBC फीमेल कैंडिडेट और BC मेल फीमेल की। तो यहीं पे अगर बात करें, EBC फीमेल का गया था 80 TRE2 में, लेकिन इस बार 60 से 65 के बीच जिनका भी बन रहा है वो लोग अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी प्रॉपर कर लें। और साथ ही साथ BC मेल की बात करें हैं तो 84 गया था और BC फीमेल का गया था 40, जबकि ये TRE2 का है, ठीक है, TRE2 का है, ठीक है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो 55 से 60 के बीच मेल का रहेगा और 45 से 50 के बीच फीमेल का रहने का चांस है। साथियों यहीं पर इसी में हम बात करेंगे 9 to 10th की, ठीक है। तो BPSC TRE 3.0 एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ उर्दू 9 to 10th, यानी कि 9-10 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, मैं एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश किया हूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था उर्दू कट ऑफ को लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी एक है आपकी अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी, TRE2 में गया था 86, लेकिन इस बार आपका 75 से 80 के बीच रहेगा ये कट ऑफ। वहीं फीमेल की बात करें तो 81 गया था और इस बार 69 से 74 के बीच रह सकता है TRE3 में अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट का उर्दू कट ऑफ। अगर EWS मेल की बात करते हैं तो 78 गया था उस टाइम पे, लेकिन इस बार 66 से 71 के बीच रह सकता है आपका कट ऑफ। और फीमेल की बात कर ले तो 75 गया था यानी 75, और इस बार 63 से 68 यानी कि 63 से 68 के बीच आपका ये कट ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, इसी में जो EBC कैंडिडेट हैं, EBC का TRE2 में गया था मेल कैंडिडेट का 82 गया था, ठीक है। और इस बार ये 67 से लेकर के 72 के बीच रहने वाला है TRE3 में। फीमेल की बात करते हैं तो 74 गया था TRE2 में, लेकिन इस बार 62 से लेकर के 72 के बीच अगर आप हैं तो सेफ जोन में है साथियों आप लोग। और अंत में BC मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल का गया था 50, लेकिन इस बार 45 से 50 के बीच में रहेगा। और BC फीमेल की बात कर लेते हैं तो 40 गया था, लेकिन इस बार 39 से लेकर के 44 के बीच ये कट ऑफ रहने वाला है। तो साथियों ये पूरा डाटा है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही एग्जिट पोल और कई सारे विश्वसनीय लोगों के माध्यम से कई सारे तथ्यों के आधार पर ये डाटा आपका तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इसके इर्द गिर्द अगर आप हैं तो अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। और वीडियो को देख लिया है, अगर आपने जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।